इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। संजय सैन आईपीएस एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच दिल्ली द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। ले चलते हैं आपको प्रेस वार्ता में। सर आप लोग बताना रोक दो। पैर पसारने की कोशिश है, उसे समय पे ही किल कर दिया। थैंक यू सर। जनता लॉरिया का पूरा प्रोफाइल बता दें, कहां से रहकर ये ऑपरेट करता था, इस गैंग को कैसे आया? बेसिकली जनता का जो कजिन ब्रदर था जस्सी, तो जस्सी जो कजिन ब्रदर था वो कांटेक्ट में था भुल्लर के साथ। भुल्लर के साथ उसने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। आपको याद होगा कि पंजाब में 2 ASIs का भी मर्डर इन्होंने किया था। उसके बाद पंजाब पुलिस ने इनका इनकाउंटर करके इन दोनों को मार दिया था। उसी के चलते जो ये इनके एसोसिएट्स के संपर्क में आया जुंटा उसके बाद, और जुंटा ही मेन संपर्क में फिर रहने लगा अर्शदीप डल्ला से। सनी फर्दर अर्शदीप डल्ला की एक्सटॉर्शन कॉल में नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें जो कड़ियाँ इन्होंने पिरोई हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन में, वो सुमित गंगास से होते हुए राहुल गंगास से होते हुए राहुल गंगास से जुंटा तक के संपर्क पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुके हैं। चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट सिग्नल ऐप के थ्रू होने वाले कॉन्टैक्ट्स हों, या अन्य मोड के द्वारा होने वाला इनका कम्युनिकेशन, या फिर रंगदारी के मामलों में इनका आपस में कॉन्टैक्ट हो। हाँ, जुंटा का संपर्क जो अर्शदीप डल्ला के साथ है वो भी अभी चेक किया जा रहा है और आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या ये कनाडा के थ्रू करवाया जा रहा था, कहां से? सॉरी, कॉल कनाडा से आते थे या फिर ये कहां से आते थे? हाँ, ये बेस्ड अब्रॉड है, जिसमें पहले ये ऑस्ट्रेलिया जाके बसा था और अभी उसके कनाडा मूव कर जाने की खबर है। इसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। आपको पता है कि 8 अप्रैल की आनंद विहार की घटना है, जहां एक्सटॉर्शन फॉलोड बाय फायरिंग की घटना होती है और FIR दर्ज होती है पहले एक्सटॉर्शन केस के मामले में, जहां मार्च में ही एक्सटॉर्शन कॉल आई थी आनंद विहार बेस्ड बिजनेसमैन को, और मार्च में आई एक्सटॉर्शन कॉल के बाद जब अप्रैल में ये फायरिंग की घटना होती है तो फायरिंग की केस भी आनंद विहार थाने में दर्ज होता है। हालांकि एक्सटॉर्शन केस जैसे ही ISC को ट्रांसफ़र हुआ था, तभी से ISC की टीम ने इस पे काम करना शुरू कर दिया था, और इस इंटरस्टेट क्रिमिनल सेल जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, इसमें ACP रमेश लांबा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन, इंस्पेक्टर कमल, ASI राकेश और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र के साथ साथ जो हमारे अन्य साथी इस टीम से जुड़े हुए हैं, इनका बेहतरीन कार्य रहा। और इन्होंने इसमें ये गौर किया कि जो गैंगस्टर अम्बाला पंजाब हरियाणा में इन्फ्लुएंस रख रहा है, उसका मूवमेंट इन्होंने ट्रेस किया। 1 मई की स्पेसिफिक इनपुट इन्हें मिली कि चंडीगढ़ से ये एम्यूनिशंस के साथ इधर आ रहे हैं। तब इन्होंने 2 मई को ISC की टीम ने GT रोड अलीपुर साइड में इन्हें दबोचा। इसमें सुमित गंगास 45 लाइव कार्ट्रिजेस के साथ पकड़ा गया। उसकी सघन पूछताछ पे पता लगा कि राहुल गंगास जो इसका रियल ब्रदर है, उसने यह पूरा प्लान किया था और यह डिलीवरी भी उसी की प्लान में वो डिलीवर करने जा रहा था। उसके 2 अन्य साथी भी थे, रोहित और आशीष, जो चंडीगढ़ से इसके साथ चले थे। उन्हें और बीच रास्ते में छोड़कर दिल्ली अपने जो गंतव्य स्थान था वहाँ तक पहुँचना था इसे।
ऐसे में सुमित गंगास के पूछताछ और टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलेंस के बेसिस पे आईएससी टीम ने फिर राहुल गंगास, रोहित और आशीष को धर दबोचा। राहुल गंगास जो कि पानीपत जेल में बंद था अटेम्प्ट टू मर्डर केस में, वहीं से जंटा के एसोसिएट के थ्रू सोशल मीडिया के माध्यम से इसके क्लोज संपर्क में आया और उसके बताए हुए काम को एग्जीक्यूट करने लगा। उसी बताए हुए काम में आनंद विहार बेस्ड बिजनेसमैन की इंफॉर्मेशन लेकर उस पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। सुमित के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी, जो करनाल के ही होटल में इन तीनों को जब दबोचा था आईएससी टीम ने, उसके बाद इसमें 2 राहुल कश्यप और सौरभ को फॉलोअप में पकड़ा गया और उसके बाद प्रीतपाल और दीपक को भी लिया गया। इस तरह से 8 जंटा के जो गैंग मेंबर्स हैं उनकी धरपकड़ बड़े शानदार तरीके से आईएससी टीम ने अंजाम दिया। इसमें बात निकल कर आई कि उधर जो अपना इन्फ्लुएंस रख रहा था ये, और दिल्ली में जो इसने अपने नेटवर्क को फैलाने की या काम करने की जो कोशिश थी, उसे समय पर ही आईएससी टीम ने किल कर दिया उनके मंसूबों को। और राहुल गंगास जो जुंटा के संपर्क में, और जुंटा का जो बैकग्राउंड आपको मालूम होगा कि वो खालिस्तानी नेटवर्क जो चलाने वाले लोग हैं उनके भी संपर्क में वो रहा। ऐसे में इन 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी और इनसे हुई रिकवरी, जिसमें 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 2 कंट्री मेड पिस्टल, 69 लाइव कार्ट्रिजेज और 3 मोबाइल के रिकवरी के साथ आईएससी की इस टीम ने इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन, एसीपी रमेश लांबा, डीसीपी आदित्य के नेतृत्व में इन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया।